कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विज्ञान का रुकजानी परीक्षा का आपका पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कक्षा 10वीं के यहाँ विज्ञान का रुकजानी परीक्षा का पेपर उपलब्ध करा दी। फाइनली आपका कक्षा 10वीं के यहाँ विज्ञान का रुकजानी परीक्षा पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पेपर को आपको याद जरूर करना। साथ ही पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर आपका कराया जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा जून 2023, विषय विज्ञान, सब्जेक्ट साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बयान दोनों आपका यहाँ पेपर रहने वाला, ठीक है। पूर्णांक आपको 75 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं और साथ ही आपको इस पेपर को याद जरूर करना। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं, समझ लो आप यहाँ पर विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएँ। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 8 नंबर के आएंगे। तो पहला आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। आपके पहले के यहाँ बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पीएच स्केल की परास है। तो आपका आता है 1 से 10 और बा आता है 0 से 14 और सा आता है 1 से 14 और दा आता है 0 से 12। तो यहाँ पीएच स्केल की परास है, इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 0 से 14। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है आह नली किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका छोटी आंत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद करते जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर याद कर लेते हैं, समझ लो आप यहाँ पर विज्ञान पेपर में पास हो जाओगे, साथ ही अच्छे मार्क्स भी लाओगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्नैप्स, ठीक है। हमने यहाँ पर टिक भी कर दिए हैं आंसर, ठीक है। जो यहाँ पर सही आंसर हमने यहाँ पर टिक कर दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पाँचवा आपका यहाँ पर आता निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सा शुक्रवाहिका। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर आपका बा हो जाएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब 7वां आता विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो इसका आंसर रहेगा आपका मोटर, ठीक है। आपका 7वीं का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 8वां आता है। तो 8वां आता एमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पर देते हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। फिर आपके यहाँ पर सा आता आ बा दोनों और दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आ श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 8 नंबर के आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका यहाँ बी आंसर रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बताया, फिर आपका दूसरे का भी बी आंसर रहेगा और तीसरे का आपका यहाँ पर ए आंसर रहेगा, ठीक है। और चौथे का आपका यहाँ पर बी आंसर रहेगा और 5वें का आपका यहाँ पर रहेगा क्या 5वें का आंसर आप आपका जो चौथा दिया गया है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है। और जो 5वां आपका दिया है, 5वें का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर सी। और जो 6वां आपका आता है, 6वें का आंसर आपका रहेगा यहाँ बी। और जो 7वां आपका स्टूडेंट दिया है, 7वें का आंसर आपका रहेगा बी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 8 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और साथ ही जो आपका 8वां है, तो 8वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 8वें का आंसर आपका यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। आपका 8वें का यहाँ पर ए आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, क्योंकि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं की सामंगी मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं। तो आपका पहले रेगिस्तान आपको मिश्र धातु भर देना है। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। तो दूसरे रेगिस्तान में आपके यहाँ पर न्यूरॉन आ जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो तीसरे रेगिस्तान आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। और चौथा आता है हमारे इग्मक एवं मादा इग्मक की मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो चौथे में आपको यहाँ पर निषेचन भर देना है। और 5वां आता गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपको 5वें रेगिस्तान में यहाँ पर आधी भर देने हैं। और 6वां आता एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो 6वें रेगिस्तान में आपको यहाँ पर अनंत भर देना है। और 7वां आपका आता विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कर गया था। तो आपको यहाँ पर 7वें रेगिस्तान चुंबकीय प्रेरण भर देना। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान जो कि 7 नंबर की। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सहयोगी चलिए जो आपकी कॉलम आओ में दी गई है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये रही आपके यहाँ पर सहयोगी पहले आती है सोडियम। तो सोडियम को आपको मिट्टी के तेल से मैच कर देनी है। और दूसरी आती है मास्टर ग्रंथि। तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से। और गर्भधारण रोकने हेतु तो इसे मैच करना आपको कॉपर टी।
और मेंडल मैच करना आपको किससे, यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक से। और डायोप्टर आपका क्या रहेगा, डायोप्टर आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का आपको मात्रा का डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता, और इसे मैच करना आपको यहाँ पर ऋणात्मक। ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, और तारों का टिमटिमाना इसे मैच कर देना वायुमंडलीय अपवर्तन से, और अपघटक हो जाएगा आपका क्या, मेर्थोफ-जीबी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर 8 नंबर की आपकी जो श्रेणी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपकी 8 नंबर की श्रेणी है। अब चलिए आपके यहाँ पर कॉलम ए और बी में आपके यहाँ पर जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की होता है आपको उसी तरह से यहाँ पर श्रेणी मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों न, ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, आपको इसमें क्या करना, संक्षारण लिख देना बस, और सिर्फ आपको यहाँ पर संक्षारण लिखना है। ठीक है, दूसरा आता है ताज़ी दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसकी पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो आपको इसका यहाँ पर लिखना। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया दही बन जाने पर, तो इसका जो पीएच मान है हो जाएगा 6 से कम हो जाएगा। ठीक है, 6 से कम, ये आपको यहाँ पर लिख देना 6 से कम, ये आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी भी किया करती हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, आपके यहाँ पर लिख देना सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, आपके यहाँ पर ये 2 धातु हो जाती हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो आपको अच्छे से याद कर लेना, साथ ही आप यहाँ पर इस पर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाओगे। तो चौथे में आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अब चलिए 5वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए 5वां आपका आता है डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो डीएनए का पूरा नाम आपका रहेगा क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते नहीं हैं, आपको हम बता देते हैं, डीएनए का पूरा नाम रहता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और 6वां आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको कर लेना है। 7वां आता है 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर 7वें का आंसर है, और 6वें का आपको खुद कर लेना है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। साथ ही इनका आंसर वो हम बताएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना। अथवा आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आता है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु 2 अंतर लिखिए, इसका आपका अथवा आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों की उदाहरण लिखिए। फिर आपका 7वां आता है, 7वां आप यहाँ पर देते हैं साबुन तथा अपमारक में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा आता है प्रतिस्थान अभिक्रियाएँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलिए, जो क्वेश्चन कराएं इन क्वेश्चन को याद करना आपको, तभी आप यहाँ पर विज्ञान पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां क्वेश्चन आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। और फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वीं का आता है प्लेसेंटा की 2 काल लिखिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, अथवा आता है मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखिए। फिर 11वां आता है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए, इसका अथवा आता है स्नेल का नियम लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 13वां क्वेश्चन ओम का नियम लिखिए। और 12वां क्वेश्चन आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। 12वीं का सॉरी आपको जो 13वां क्वेश्चन है 13वीं का अथवा देख लेते हैं, तो पूरा पे हम आपका कराने वाले आपका 13वीं का अथवा फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। और फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए, अथवा दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आता है आपको 16वां क्वेश्चन ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है, और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। 17वां क्वेश्चन आपके 3 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, तो 18वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं तंत्र के कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, इसका 18वीं का अथवा देख लेते हैं, तो इसका अथवा आता है पदार्थ हार्मोन ऑक्सीजन के 3 काल लिखिए। 19वां आता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों हो जाता है, आपका 3 नंबर का रहेगा, इसका अथवा आता है तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है, जो कि 4 नंबर का रहेगा, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा पेपर आपको याद करना, तभी आप यहाँ पर विज्ञान पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 21वां क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, 21वें का अथवा देख लीजिए। अब चलिए आपका लास्ट वाला के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है, जो कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नाम चित्र 4 नंबर का रहेगा, इसका अथवा आता है
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, धर्म नियम में आपको 2 अंतर लिखना, लसीका क्या, लसीका इसका क्या महत्व है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन ठीक है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पूरा पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड करा देंगे। और साथ ही हमने जो पेपर कराया आपको इस पेपर को याद जरूर करना। आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं, समझ लो आप यहाँ पर विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाओगे। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।